दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने आपको फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर दैट देखिएगा आपको चीज़ों को, इवेंट को, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके, गैदर करके बताने की कोशिश करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का कैसा इंपैक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको देखिएगा कई सारी इंफॉर्मेशन एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड बताई थी, और आपको पता है मैंने आपको जीडीपी से रिलेटेड बताई थी और जीएसटी से रिलेटेड भी बताई थी, जिसका इम्पैक्ट आप सबको निफ्टी 50 में देखने को मिला, निफ्टी बैंक में देखने को मिला। आप देख सकते हैं तो निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। हालांकि यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अभी भी अनसर्टेन है, क्योंकि ना तो ट्रंप साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, और आपको पता है एससीओ समिट अराउंड द कॉर्नर है, खत्म होने वाली है। तो इस पे देखिएगा ट्रंप का जो पलटवार आएगा उसी का असर आपको यूएस मार्केट पे देखने को मिलेगा और देन ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल ऐसी 3 इंफॉर्मेशन है जो मार्केट को आने वाले दिनों में इंपैक्ट करने वाली हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे देखिएगा अभी जो शॉकिंग अपडेट आ रही है, जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एससीओ समिट में जब देखिएगा मोदी जी गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर में भी काफ़ी अच्छा एक जंप देखने को मिला है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा जो किसी भी देश की करेंसी होती है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपके देश की करेंसी स्लो हो रही है, आपके देश की करेंसी वीक हो रही है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा है, मतलब इंडियन करेंसी का आज आपको, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आपको ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा है। अब आपको पता है इससे इंटरकनेक्टेड क्या रहता है, अब आप समझो। आपको पता है रुपया यानी कि आईएनआर, इससे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। फर्स्टली देखिएगा इम्पैक्ट होते हैं बैंक्स, तो आपको लोग बैंक्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर जितना ज़्यादा देखिएगा किसी भी देश की करेंसी वीक होती है तो बैंकों को सबसे ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा घाटा होता है बैंकों को। तो ये तो चीज़ हो गई पहली। सेकेंड चीज़ आपको पता है इससे इम्पैक्ट करते हैं एक्सपोर्ट आपको पता है तुरंत रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर मंथ या डेट पे नहीं होते, वो कंटिन्यूसली देखिएगा चलते रहते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो करेंसी होता है, जो जितना वीक या सॉलिड होता है उसके बेसिस पे ही रिएक्शन देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में देखिएगा रुपए ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनाई थी, तो हमारे एक्सपोर्ट के रिजल्ट अच्छे आए थे। तो ये हो गया दूसरा तुरंत इम्पैक्ट पड़ने वाला। तीसरा होता है उस देश का स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट, ये दोनों देखिएगा बैंकिंग ओरिएंटेड होते हैं, बैंक्स पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम लो बनने के बाद ये ना तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंफॉर्मेशन है, ना तो देखिएगा निफ्टी बैंक या बैंक्स के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है, ना तो देखिएगा स्टॉक मार्केट के इनफ्लो के लिए, एफआईआई के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे करेंसी का और देखिएगा एफआईआई का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर करेंसी वीक हो रही है तो इसका मतलब एफआईआई बिकवाली करेंगे, और अगर करेंसी स्ट्रेंथ बना रही है तो एफआईआई देखिएगा उस पर गुड रिएक्शन देंगे। तो इसका देखने को मिलेगा सर। और जब से एससीओ समिट शुरू हुई है आपको पता है कि यूएस से डेटा आना है, और वो डेटा देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा क्रिप्टो मार्केट डाउन है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट भी जंप हो चुका है अमेरिका का, क्योंकि डेटा आने वाला है। फिर आप देखोगे तो यूरोपियन नेशंस के भी देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड मार्केट अप हो चुके हैं, आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ऊपर के लेवल पे स्टॉक मार्केट का सर्वाइवल तभी आ सकता है जब सेंटिमेंट कूल ऑफ हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटिमेंट कूल ऑफ नहीं है, मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में इंफॉर्मेशन आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएस का जॉब डेटा, जो कि देखिएगा फेड के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है ट्रम्प का रिएक्शन आना बाकी है एससीओ समिट पे, और आपको पता है टैरिफ पे। इन दोनों पे क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं ट्रम्प काफ़ी 3-4 दिनों से, और इस पे एससीओ समिट का रिएक्शन भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन बड़े होते हैं इनके। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखिएगा डाल सकती है, बिकवाली भी आ सकती है। यूएस मार्केट के सेंटीमेंट भी देखिएगा खराब हो सकते हैं, क्योंकि फेड का जो आउटकम है इस बात पे डिपेंड होगा कि जॉब का डेटा कैसा आता है, जो कि 24 घंटे के बाद आने वाला है। तो ऊपर के लेवल पे फिर से देखिएगा 24740 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
24 देखिएगा 680 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सर्वाइवल आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी वर्क करेगी इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अगर कल मार्केट ग्रीन ओपन होता है तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ये प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में आपको पता है कि अभी 54,280 और देखिएगा 54 यहाँ पे 560, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे सर्वाइवल नहीं आता है तो जैसे ही देखिएगा ये सपोर्ट नीचे जाता है मार्केट, तो फिर से आपको देखिएगा ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, आपको पता है 880 और इसके नीचे के भी। तो फोकस करिएगा इन पर्टिकुलर लेवल पे। राम राम।